जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय माता जी। कर्मों की गति से पार है योगी। इसमें प्रणव पंडित जी ने लिखा है कि योग साधक की जीवन शैली का संबंध व्यवहारिक व बाहरी जीवन की अपेक्षा उसके आंतरिक जीवन एवं अंतर चेतना से कहीं अधिक होता है। वह अपने सामान्य जीवन में सामान्य कर्मों को करता हुआ भी अपने आंतरिक जीवन एवं अंतर चेतना को उत्तरोत्तर निर्भर करता है, इन्हें प्रकाशित करता है। जिसके जीवन की विशेषताएं उसके कर्मों के स्वरूप में नहीं, उसकी भावनाओं, विचारों, वृत्तियों व दृष्टिकोणों में होती हैं। वह महत्वाकांक्षाओं के साथ नहीं, महानता की आकांक्षा के साथ जीता है। उसकी जीवन शैली के परिणाम उसके जीवन में वैभव के रूप में न प्रकट होकर विभूतियों के रूप में प्रकट होते हैं। संसार में रहकर सांसारिक जीवन यापन करते हुए भी उसके भाव, विचार व वृत्तियां ब्रह्मी चेतना के साथ तादाकार होती हैं। योगी का चित्त ध्यान की प्रक्रिया से अनाशय होता है। परिष्कृत चित्त अथवा यूं कहें कि चित्त की शुद्धतम अवस्था योग योगी व उसकी साधना के सम्यक स्वरूप का परिचय कराती है। यहाँ तक कि निर्माण चित्त की प्रक्रिया द्वारा जब वह अनेक चित्त एवं इसके द्वारा स्थूल व सूक्ष्म में उन अनेक जीवन का सृजन करता है, तब भी उसके प्रत्येक जीवन में यह सत्य से यथावत रहता है। उसके भिन्न भिन्न उद्देश्यों के अनुरूप उसके द्वारा विनिर्मित प्रत्येक चित्त व उससे संलग्न उसके जीवन की संरचना तो अलग अलग रहती है, परंतु उसके आंतरिक जीवन व आंतरिक चेतना की स्थिति में बदलाव नहीं आता। ध्यान जनित उसका शुद्धतम चित्त, जो उसका मूल स्वरूप होता है, उसके द्वारा अनेक प्रकार के निर्माण चित्र नियंत्रित व सुनियोजित किए जाते रहते हैं। किसी भी जीवन में भटकन की संभावना को निरस्त किया जाता रहता है। यह विशेषता योगी के कर्म में निहित होती है। इससे महर्षि अपने अगले सूत्र में प्रकट करते हैं। योगी जनों के कर्म अशुक्ल, अकृष्ण तथा पुण्य पाप से रहित होते हैं, जबकि साधारण मनुष्यों के कर्म तीन प्रकार के अर्थात शुक्ल कर्म अर्थात पुण्य कर्म, कृष्ण कर्म अर्थात पाप कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म अर्थात पुण्य व पाप मिश्रित कर्म होते हैं। इस सूत्र में योग ऋषि पतंजलि ने कर्मों के स्वरूप को स्पष्ट किया है। इसमें बताया गया है कि सामान्य क्रम में कर्म तीन तरह के होते हैं। इनमें से पहला प्रकार है शुक्ल कर्म अर्थात पुण्य कर्म। इन कर्मों का फल जीव को अपने जीवन में सुख भोग के रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद दूसरे प्रकार के कर्म हैं कृष्ण कर्म अर्थात पाप कर्म। इन कर्मों के फल जीव को अपने जीवन में दुख भोग के रूप में मिलता है। तीसरे प्रकार के कर्म है शुक्ल कृष्ण कर्म। ये ऐसे कर्म हैं जिनमें पुण्य और पाप मिला हुआ होता है। इनके फल के रूप सुख और दुख मिश्रित रूप में प्राप्त होते हैं। इन तीन प्रकार के कर्मों से सर्वथा भिन्न योगी जनों के कर्म होते हैं। इनका स्वरूप असुकल व अकृष्ण होता है। इन कर्मों का कोई भोग नहीं होता, क्योंकि इनका चित्त संस्कार शून्य व वासना शून्य होता है। इसलिए योगी जन निष्काम, अनासक्त व निर्लेप भाव में जीते हैं। कर्म करते हुए भी यह सर्वथा संतुष्ट व संतृप्त व पूर्ण काम होते हैं। योगी जनों के जीवन के इस स्वरूप को व्यक्त करने वाली योग वशिष्ठ की एक कथा है। योग वशिष्ठ में इसे आकाश सज की कथा के रूप में कहा गया है। इस कथा को महर्षि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को सुनाया है। इस कथा में कहा गया है कि आकाशज नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी उत्पत्ति शुद्ध चिदाकाश से बना किसी पूर्व कर्म के लिए लीला मात्र से हुई थी। उत्पन्न होकर वह सदा ही अपने चिदाकाश स्वरूप में स्थित रहता था। किसी विषय के लिए उसके हृदय में वासना नहीं थी और न ही वह किसी कामना से प्रेरित होकर कोई कर्म करता था। इस प्रकार का जीवन बिताते हुए उसको बहुत समय व्यतीत हो गया। न तो उसने सुख भोग प्राप्त किए और न ही उसे दुख की अनुभूति हुई। वह सदा ही चिदाकाश स्वरूप में स्थित रहता था। किसी विषय के लिए उसके हृदय में वासना नहीं थी और न ही वह किसी कामना से प्रेरित होकर कोई कर्म करता था। इस प्रकार का जीवन बिताते हुए उसको बहुत समय व्यतीत हो गया।
न तो उसने सुख भोग प्राप्त किए और न ही उसे दुख की अनुभूति हुई। यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी नहीं हुई। जब बहुत समय बीत गया तो मृत्यु को ख्याल आया कि यह ब्राह्मण बहुत समय से जीवित है, अभी तक मरा नहीं, उसको अब मारना चाहिए। मृत्यु ने उसको मारने का बारंबार प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रही। अपने को अपने नित्य के धर्म का पालन करने में इतनी असमर्थ पाकर मौत को आश्चर्य, खेद और क्रोध सभी कुछ हुआ। जब अपनी असफलता का कारण मृत्यु की समझ में न आया तो वह अपने स्वामी यमराज के पास पहुंची और उनके प्रति अपने विस्मय और अपनी असफलता का हाल कहा। उसको सुनकर यमराज बोले, हे मृत्यु, तू केवल निमित्त मात्र है, तू किसी को भी नहीं मार सकती। केवल प्राणियों के कर्म ही उनको मारते हैं। जिसने वासनात्मक कार्य किए हैं वही तुम्हारा ग्रास बनता है। यदि तुम्हें आकाशज ब्राह्मण को मारना है तो जाकर उसके कर्मों का सूक्ष्म अति सूक्ष्म निरीक्षण करो। यदि तुमको उसका कोई भी कामना पूर्वक किया हुआ कर्म मिल गया तो तुम उसे मारने में समर्थ हो सकोगी, अन्यथा नहीं। यमराज की बात सुनकर मृत्यु सूक्ष्म रूप से आकाशज ब्राह्मण के साथ रहने लगी। अब उसका एक ही काम था, आकाशज के कर्मों का सूक्ष्म व अति सूक्ष्म निरीक्षण करना। उसने आकाशज के वर्तमान जीवन का पूर्व जीवन का भली भांति निरीक्षण किया, किंतु उसे आकाशज ब्राह्मण के जीवन में एक भी वासनात्मक कर्म नहीं मिला। मृत्यु ने उसके भाव, विचार व वृत्तियों की पड़ताल की, किंतु वहां भी उसे सब प्रकार से निष्कामता व अनासक्ति मिली। वह ब्राह्मण सदा सर्वदा ब्रह्मी चेतना में उपस्थित रहता था। उसकी स्थिति सदा आत्म भाव में रहती थी। किसी विषय के प्रति उसकी कोई वासना नहीं थी। उसके चित्त में ऐसी कोई भी कामना नहीं थी जिसके सिद्धि के लिए वह कर्म करता हो। उसके सारे कर्म बस स्वभाव प्रेरित थे। वह संसार की किसी वस्तु और प्राणी को अपने से भिन्न और बाहर नहीं समझता था। उसको अपनी क्षणभंगुर देह और मन के साथ आत्मभाव का अभिमान नहीं होता था। यह सब देखकर मृत्यु की समझ में आ गया कि आकाशज के जीवन क्यों उसकी पकड़ व पहुंच से बाहर है। सब कुछ देख समझकर मृत्यु यमराज के पास गई और उनसे बोली, जो आप कहते थे वही सही निकला। मैं किसी को भी नहीं मार सकती। मारने वाले तो प्राणियों के कर्म हैं। इन कर्मों के कारण ही मनुष्य सुख का, दुख का एवं मृत्यु का अनुभव करता है। योगीजन अपने आत्म भाव से स्थित रहकर कर्म करते हैं। किसी भी अवस्था में उनकी यह स्थिति परिवर्तित नहीं होती। इसलिए उनके लिए महर्षि ने अपने सूत्र में कहा है, योगियों के कर्म अशुकल अकृष्ण होते हैं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय प्रणव पंडित।